नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 बालराम कथा का पाठ 2 जंगल और जनकपुर के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आप शुरू करते हैं। प्रश्न 1, राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र किस ओर बढ़े थे। अब हमने जब कहानी पढ़ी थी तो हमारी लास्ट कहानी खत्म हुई थी कहाँ पर, जहाँ पर विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं, ठीक है ना, अपने आश्रम के लिए। तो वहीं से अब दूसरे चैप्टर से ये सवाल शुरू हो गया। तो हमारा पहला प्रश्न है, राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र किस ओर बढ़े। तो उत्तर देखिए, राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। कौन सी नदी की ओर बढ़े थे? सरयू नदी की ओर, ठीक है, क्योंकि वहीं से उनके आश्रम में जाने का रास्ता था। तो वह सरयू नदी के किनारे किनारे चले जा रहे थे ताकि वह जंगल तक पहुंच जाए। प्रश्न 2, अयोध्या नगरी सरयू नदी के कौन से तट पर थी। अब अयोध्या नगरी सरयू नदी के कौन से तट पर थी बच्चों? अयोध्या नगरी सरयू नदी के दक्षिणी तट पर थी। कौन से तट पर थी? दक्षिणी तट पर। प्रश्न 3, महर्षि विश्वामित्र ने जंगल में दोनों राजकुमारों को कौन सी विद्याएं सिखाई थी। अब महर्षि विश्वामित्र जब दोनों राजकुमारों के साथ जंगल में आगे बढ़ रहे थे तब एक जगह में विश्राम करने के लिए रुके थे रात को। तब उन्होंने दोनों राजकुमारों को कुछ विद्याएं सिखाई थी। अब उन्हीं के बारे में पूछा गया है। उत्तर देखिए, महर्षि विश्वामित्र ने जंगल में दोनों राजकुमारों को बला अति बला नाम की ऐसी विद्याएं सिखाई जिससे उन पर कोई प्रहार नहीं कर सकता था, उस समय भी नहीं जब वह नींद में हो। मतलब उन्हें इस प्रकार की विद्याएं सिखाई है जिनका नाम क्या था? बला अति बला। ये ऐसी विद्याएं थी कि इस विद्या के आने के बाद अगर कोई सो भी रहा है तब भी आप उस पर आक्रमण नहीं कर सकते, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न 4, वह कौन सी नदी पार कर जंगल पहुंचे। पहले तो वह सरयू नदी के किनारे किनारे चल रहे थे, उसके बाद उन्होंने एक नदी भी पार की थी जिसको पार करके वह जंगल पहुंचे थे। कौन सी थी वो? वह नदी थी गंगा नदी। तो बच्चों, वह गंगा नदी पार कर जंगल पहुंचे थे। प्रश्न 5, जंगल कहाँ और कैसा था। उत्तर देखिए, नदी पार जंगल था। मतलब गंगा नदी को पार करते ही जंगल था। और जंगल कैसा था? घना, बहुत ज्यादा घना था। दुर्गम, दुर्गम मीन्स जहाँ पर पहुंचना कठिन हो, तो मुश्किल था। सूरज की किरणें तक नहीं पहुंचती थी, इतना घना कि वो इतना घना जंगल था कि सूरज की किरणें भी जमीन पर पहुंच नहीं पाती थी, ठीक है। वह डरावना भी था, बहुत ज्यादा डरावना था, भयानक था। हर ओर झिंगुर की आवाज, झिंगुर की आवाज आपने कई बार रातों में सुनी होगी। जब बिल्कुल सन्नाटा होता है तो हमें कीड़े मकोड़ों की आवाजें सुनाई देती है, स्पेशली फॉर गाँव में। तो वैसे ही झिंगुर की आवाजें वहां आ रही थी। जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियां, मतलब ये सब चीजें उस माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। प्रश्न 6, महर्षि ने वन के विषय में राम और लक्ष्मण से क्या कहा। अब हमें बताना है कि महर्षि ने जब ये लोग जंगल पहुंचते तो ये सारा दृश्य राम और लक्ष्मण के सामने आता है। तब महर्षि उन्हें कुछ बताते हैं जंगल के विषय में, वही सुनिए। वे कहते हैं, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा है। वे राम और लक्ष्मण कहते हैं, जो ये तुम जंगल देख रहे हो, घना हुआ जंगल, यहाँ जानवरों की आवाजें सुन रहे हो, ये भयानक नहीं है, ये तो इस जंगल की क्या है? शोभा है। इनसे कोई डर नहीं है, इनसे हमें कोई भी डर नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है। असली खतरा किससे है? राक्षसी ताड़का से। वह यहीं रहती है, तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए। वे राम लक्ष्मण से कहते हैं, इस जंगल का असली खतरा तो राक्षसी ताड़का है और वो इसी जंगल में रहती है, और तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम उसका अंत कर दो, अर्थात जो ताड़का राक्षसी है उसको मार डालो ताकि जंगल फिर से खुशहाल हो जाए। प्रश्न 7, वन का नाम ताड़का वन क्यों पड़ गया था। उत्तर देखिए, ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी आता ताड़का उसे मार डालती।
अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। तो ताड़का के खौफ के कारण उस वन का नाम क्या पड़ गया था? ताड़का वन, क्योंकि कोई भी उस जंगल में जाना नहीं चाहता था, और अगर कोई उस जंगल में जाता था तो ताड़का उस पर अचानक से आक्रमण करती और उसे मार डालती थी। तो जिस कारण उस वन का नाम क्या पड़ गया था? ताड़का वन। ठीक है बच्चों, अब आता है प्रश्न 8। ताड़का वध का विवरण दीजिए। अब राम और लक्ष्मण के हाथों ताड़का का वध होता है, हमें उसी के बारे में बताना है। उत्तर, राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। उसने अपने धनुष पे क्या किया? उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई, उसे जोर से खींचकर छोड़ दिया। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। जैसे ही ताड़का को वह ध्वनि सुनाई दी, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो गुस्से से भरी हुई भागती हुई कहाँ आई? राम की ओर। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भभक उठा। अब उसने जब देखा कि तो दो बालक है जो मुझे बुला रहे हैं युद्ध के लिए, और ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये क्या करेंगे? तो उनको देख के उसे और भी ज्यादा क्रोध हो गया कि उसको ललकारा भी किसने युद्ध के लिए? छोटे छोटे बालकों ने। जंगल में जैसे तूफान आ गया, ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में तूफान आ गया हो। पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू किए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर गई, वहीं गिरकर पड़ गई। ठीक है, और फिर नहीं उठ पाई, वह वहीं गिर गई और उसके बाद उठ नहीं पाई। तो क्या हुआ? राम के हाथों उसका अंत हो गया। आपने देखा जब ताड़का ने आक्रमण किया था तो पूरे के पूरे वन का माहौल कैसा हो गया था? चारों तरफ तेज तेज हवाएं चलने लग गई थी, पत्ते जो थे वो टूट टूट कर इधर उधर गिर रहे थे, धूल की आंधियां चल रही थी, ऐसा लग रहा था धूल का बादल चारों ओर छा गया है। ठीक है, तो ये माहौल हो गया था। और तब राम और लक्ष्मण ने दोनों ने मिलकर उस पर बाण चलाने शुरू किए। पहले वह बाणों से गिर गई, उसके बाद राम का एक बाण ताड़का के हृदय में लग गया, जिसके कारण उसके प्राण चले गए। प्रश्न 9। ताड़का वध के बाद विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर राजकुमारों को क्या दिया? अब जब दोनों राजकुमारों मीन्स राम और लक्ष्मण ने ताड़का का वध कर दिया तो विश्वामित्र बहुत खुश है, और विश्वामित्र ने खुशी के फलस्वरूप उन्हें कुछ उपहार दिया। अब वही पूछा गया है, देखिए उत्तर। ताड़का वध के बाद विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए। 100 प्रकार के नए अस्त्र शस्त्र उन्हें देते हैं विश्वामित्र, उनका प्रयोग करने की विधि बताते हैं और उनका महत्व भी राम और लक्ष्मण को समझाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न 10। अनुष्ठान के अंतिम दिन। अभी अनुष्ठान का अंतिम दिन कौन सा है? आप सबको पता है, जो विश्वामित्र थे वह सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ के अंतिम दिन को कहा गया अनुष्ठान का अंतिम दिन। उस दिन क्या हुआ था ये पूछा गया। उत्तर देखिए। अनुष्ठान के अंतिम दिन अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। अब ये दो नए राक्षस आ गए, कौन से? सुबाहु और मारीच। इन दोनों ने क्या किया? अपने राक्षस दलों के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया, मीन्स हमला कर दिया था। तो ये अंतिम दिन हुआ था। प्रश्न 11। मारीच क्यों क्रोधित था? अब जो मारीच था वह बहुत ज्यादा क्रोध में था। मारीच कौन है? राक्षस। ठीक है, सुबाहु और मारीच दो राक्षसों ने अनुष्ठान के अंतिम दिन आक्रमण किया था। उसी में से एक के बारे में पूछा है, मारीच के बारे में। मारीच यज्ञ के कारण, एक तो वो क्रोधित था यज्ञ के कारण, और इस बात से भी क्रोधित था कि राम और लक्ष्मण ने उसकी माँ ताड़का को मारा था। तो मारीच किसका पुत्र था? वह था ताड़का का पुत्र। ठीक है, अब राम और लक्ष्मण ने जब उसकी माता को मार दिया है तो उसको तो गुस्सा आना ही था, इसलिए वह बहुत ज्यादा क्रोधित था। प्रश्न 12। विश्वामित्र के आश्रम में राम लक्ष्मणों के राक्षसों से अंतिम युद्ध का वर्णन कीजिए। विश्वामित्र के आश्रम में राम और लक्ष्मण का जो राक्षसों से अंतिम युद्ध हुआ था, किससे हुआ था अंतिम युद्ध? बच्चों जल्दी बताओ। अभी हमने पढ़ा था सुबाहु और
मारीच से। अब उसी युद्ध के विषय में यहाँ पर पूछा गया है कि उसका विवरण कीजिए कि उसमें क्या क्या हुआ था। ठीक है, अब बच्चों ये वाले जो क्वेश्चन है ना विवरण करने वाले, ये क्वेश्चन बड़े ही होते हैं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो कम से कम 3 नंबर का आएगा ना, 2-3 नंबर का आएगा, बड़ा आंसर आएगा। तो बड़ा आंसर आएगा तो आपको बड़ा लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, तो इसके आंसर हमने बड़े ही इसलिए लिखे। अब उत्तर देखिए, राम ने राक्षसों पर का हमला होते ही कार्रवाई की। जैसे ही राक्षसों का हमला हुआ, राम ने उन पर कार्रवाई की। कार्रवाई की मतलब साथ के साथ हमले का जवाब देना शुरू किया। धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। सबसे पहले राम ने क्या किया, धनुष उठाया और मारीच को क्या किया, अपना निशाना बनाया। मारीच तीर लगते ही मूर्छित हो गया। मूर्छित मीन्स बेहोश। ठीक है, बेहोश हो गया और बाण के वेग से बहुत दूर समुद्र के किनारे जा गिरा, पर वह मरा नहीं था। वह समुद्र के किनारे तो गिरा था लेकिन मरा नहीं था। जब होश आया तो दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। जैसे उसे होश आया वो डर के मारे कहाँ भाग गया, दक्षिण दिशा की ओर। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा। दूसरा बाण किसको लगा, सुबाहु को। उसके प्राण वहीं निकल गए, वह वहीं पर मर गया। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई और वह चीखते चिल्लाते भाग गए। अब देखो, जब किसी सेना का राजा मर जाता है तो सेना तो भाग ही जाती है डर के मारे। तो यहाँ भी यही हुआ था। जब सुबाहु, अब पहले तो मारीच को लगा था, मारीच दूर जाके गिरा और उसके बाद डर कर भाग गया दक्षिण दिशा में। अब दूसरा तीर किसको लग गया, सुबाहु को, सुबाहु वहीं पर मर गया। तो सेना का तो भागना लाजमी था ना, तो सेना वहां से इतर बितर होकर भाग गई। अब आता है प्रश्न 13, महर्षि राम लक्ष्मण को लेकर मिथिला क्यों गए थे। अब आ गई है मिथिला की बात। अब मिथिला के राजा कौन थे, मिथिला के राजा थे राजा जनक। और राजा जनक की पुत्री कौन थी, सीता, सीता माता। आप सबको पता है ना, राम जी की सीता जी से विवाह हुआ था, राइट। तो अब उसी के बारे में बातचीत चल रही है। महर्षि राम लक्ष्मण को लेकर मिथिला क्यों गए थे। उत्तर देखिए, महर्षि राम लक्ष्मण को लेकर मिथिला राजा जनक का शिव धनुष दिखाने ले गए थे। अब जब महर्षि थे जो विश्वामित्र थे, वह राम लक्ष्मण को वहां जाने के लिए कहते हैं। तो कहते हैं राजा जनक के पास एक शिव जी का धनुष है, बहुत बड़ा शिव जी का धनुष है, तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वह दिखाऊंगा। ठीक है, तो यही कहकर वह उन्हें अपने साथ ले गए थे। प्रश्न 14, शिव धनुष के विषय में बताइए। उत्तर देखिए, शिव धनुष विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। जो शिव धनुष था वो बहुत बड़ा था, ठीक है, और लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में पहिए लगे हुए थे और कितने पहिए थे, 8 पहिए थे टोटल। उसे उठाना लगभग असंभव था। धनुष इतना भारी था कि वह एक अकेला इंसान तो उठा ही नहीं सकता था। उसको कई लोग मिलकर खिसका खिसका के चलाते थे, पहियों के सारे खिसका कर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था, क्योंकि धनुष को उठाना संभव नहीं था। प्रश्न 15, राजा जनक ने महर्षि को अपनी कौन सी प्रतिज्ञा के विषय में बताया। अब जब महर्षि विश्वामित्र मिथिला पहुंचते हैं राजा जनक के महल में, तब राजा जनक उन्हें अपनी प्रतिज्ञा के विषय में बताते हैं। और वो कौन सी प्रतिज्ञा थी। राजा जनक ने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है कि अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में, किस संबंध में प्रतिज्ञा की थी, अपनी पुत्री सीता के संबंध में, उसके विवाह के संबंध में, जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तो राजा जनक ने एक प्रतिज्ञा की थी, जो शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा क्या होती है, जो रस्सी नहीं बंधी होती बांध पर, आपने देखा होगा धनुष पर, तो उसी रस्सी को बांधना था एक छोर से दूसरे छोर पर, तो उसी को कहा गया प्रत्यंचा। तो जो ये बांधेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। तो ये राजा जनक की क्या थी, प्रतिज्ञा। प्रश्न 16, राम के धनुष उठाने के दृश्य का वर्णन कीजिए। अब राम जी ने धनुष उठाया था, उसके बारे में बताना है। उत्तर देखिए, गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह धनुष, विशाल धनुष, सहज ही उठा लिया। सहज मतलब आसानी से, ठीक है। फिर गुरु से आज्ञा मांग राम ने आसानी से धनुष को झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। प्रत्यंचा बांधने के लिए खींचते हैं, दबाव से धनुष बीच से टूट गया। लेकिन जैसे दबाव बनाया राम जी ने ऊपर से, वो क्या हुआ, धनुष बीच में से टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए। बच्चों के खिलौनों की तरह, जैसे बच्चों का खिलौना, वैसे तो वो
जो धनुष था इतना भारी था कि बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे उसको उठाने के चक्कर में कि हम उठाएंगे और सीता जी से विवाह करेंगे, लेकिन कोई भी उसे हिला भी नहीं पाया था। लेकिन राम जी ने क्या किया, उसे आराम से उठा लिया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वह बीच में से टूट गया। अब आगे आते हैं प्रश्न 17 पे। बारात को मिथिला पहुंचने में कितने दिन लगे? अब जब राम जी ने धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा दी थी तो विवाह तो होना ही था सीता माता का राम जी से, तो अब मिथिला पहुंचने में कितना टाइम लगा था बारात को? देखिए, बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लगे थे। अयोध्या से मिथिला का रास्ता कितने दिन का था? 5 दिन का। प्रश्न 18, किस राजकुमार का विवाह किस राजकुमारी से हुआ था? अब बताने किस राजकुमार का विवाह किस राजकुमारी से हुआ था। राम का विवाह हुआ था सीता से, लक्ष्मण का उर्मिला से, भरत का मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ था। तो ये चारों राजकुमारों के इन राजकुमारों से विवाह हुए थे। तो बच्चों, ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।